हेलो एवरीवन। आज हम नायका, जिसको एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, तो उसका हम अभी रिव्यू करेंगे। जून क्वार्टर के क्या रिजल्ट आए हैं, कैसे रिजल्ट रहे हैं, और जो बुक्स हैं, जो बैलेंस शीट है, उसमें नंबर्स कैसे आ रहे हैं, वो ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस है, और जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्या कह रहा है, जो करंट सिनेरियो है वो क्या है, और आने वाले टाइम पे कैसा इसका रहेगा। क्विकली हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। हमारा ये नाइका का है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़ा है 29% से ईयर ऑन ईयर अप टू 2700 करोड़। जो नेट प्रॉफिट है वो भी इसका 3 गुना बढ़ा है अप टू 80 करोड़ पहले से ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखें तो कंसोलिडेटेड जीएमवी है वो भी आपका 34% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 5500 करोड़ से। और इसका जो फैशन बिजनेस जो है वो स्ट्रांग रहा है काफी। जो नेट सेल्स है ओवरऑल फैशन का, उसका रहा है 54% ईयर ऑन ईयर, which has given the positive EBITDA margin. नाउ की हाइलाइट्स के ऊपर आए तो इनका जो ग्रोथ ड्राइवर बिजनेस रहा है वो बेसिकली आपका ब्यूटी बिजनेस रहा है इसका, और दैट इज सपोर्टेड बाय नायका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फिजिकल स्टोर्स और प्रोप्राइटरी ब्रांड्स। तो इनके मल्टीपल जो वर्टिकल्स हैं इनके बिजनेस के अंदर, तो उनके की ग्रोथ इंजन रहा है। और जो फैशन का ग्रोथ रहा है वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन, एक्सपेंशन, जो पोर्टफोलियो में जो एक्सपेंशन किया है नाइकी से, जो पार्टनरशिप है, इन सब की वजह से भी इनका एक ग्रोथ का फैक्टर रहा है इन चीज़ों से। नायका ने अनाउंस किया है कि वो एक्वायर करेंगे अमीनू वेलनेस को। 51% स्टेक वो ले लेंगे। वो प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है और 32 करोड़ में ये स्टेक को ऑफर करके ले रहे हैं। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग अर्निंग, एक ये चीज है कि नायका के शेयर गिरे हैं 3% से, एंड द रीजन वाज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन वर रियली रियली हाई दिस टाइम। और नायका का जो एक्सपेक्टेशन था उससे नायका ने कंपैरेटिवली जो उनका कंपैरिजन करे कि इतना एक्सपेक्टेशन था कि इतना करना चाहिए था, इसको इतना नहीं किया, तो उसकी वजह से इसका शेयर गिरा भी है। शेयर मार्केट में इस चीज का इफेक्ट आया है। जो निवेशक है उसका जो है थोड़ा रहा है यहाँ पे लेट डाउन। और इस पे की टेक अवे ये भी है कि जो नायका का है वो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 1 रहा है 29% ग्रोथ से। जीएमवी ग्रोथ भी इनका अच्छा था अराउंड 34%, और इनका पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो काफी 3 टाइम्स था, जो मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छा उन्होंने इस बार किया है। क्विकली हम आते हैं अपने बुक्स में, एक बार देखते हैं कि इसका क्या सिचुएशन है। इसको एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स कहा जाता है। आपका जो स्टॉक मार्केट में जो है इस कंपनी के नाम से लिस्टेड है, ये इसके अंडर नाइका आ रहा है। 93,000 करोड़ की एक कंपनी है, काफी अच्छी एक वेटेज है इसका, अच्छा खासा वेट है। और ये एक अच्छा होता है अगर किसी कंपनी का वेट होता है, क्योंकि उसमें अगर आप बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पे पैसे अगर लगाओगे तो अच्छा रहता है। वो कंपनी ग्रो भी करती है, स्टेबल भी रहती है, वॉलेटिलिटी भी नहीं होती। स्टॉक का पी बहुत ज्यादा हाई है, 350 का पी रेशियो चल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली बॉन्कर्स लेवल का जो है अभी पी रेशियो चल रहा है। डिविडेंड यील्ड अभी जीरो दिखा रहा है। अगर हम बात करें आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जून में जो है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें 2100 से 2700 जो गया है, 29% का इसमें ग्रोथ रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें पिछले साल भी ये ग्रो किया था, अभी इस साल भी देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है। और अगर हम ओवरऑल ईयर ईयर ऑन ईयर वैसे पीएनएल देखें तो 500 करोड़ से करते 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 10,000 करोड़ इसने टच कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है सेल्स में, और बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है नायका का। एक बार कैश फ्लो में आता है। कैश फ्लो में देखने वाली चीज ये कि पहले कैश फ्लो नेगेटिव थी, अब ये पॉजिटिव हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ, कंपनी का टर्न अराउंड वाला फेज आ रहा है एक तरीके से। क्विकली अब हम आते हैं अपने चार्ट्स में और देखते हैं चार्ट्स में क्या है। ना जो चार्ट्स का सिचुएशन है वो ऐसा है कि मैं अगर आपको बताऊं इसकी स्टोरी, तो ये है कि भाई आईपीओ आया था 2021 नवंबर में। उसके बाद ये वहां से थोड़ा ऊपर गया था, जो था ये 27%, और 27% का जो टॉप लगाया वहां से फिर ये गिरता चले गया, गिरता चले गया, जहां से इसने 73% का बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद फिर यहाँ से ये रुका नहीं और ये कंटिन्यूसली ऊपर गया है। इसने काफी टाइम लिया है ऊपर आने में, लेकिन जो इसका जो मोमेंटम है, जो बॉटम लगा था, जो बॉटम का जो प्राइस था आपका, जो था, एक बार मैं लाइन यूज कर लेता हूँ, ये वाला, और अराउंड वो था 114 रुपीज का। उसके बाद से वापस उस जोन में कभी नहीं आया, उसको टेस्ट करने भी नहीं आया, और वहां से ये ऊपर की तरफ मूव करने
मूव करते रहा और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और चल रहा है। अब क्या है कि जिस हिसाब से दिख रहा है कि क्लियर इंडिकेशन है कि जो इसका मोमेंटम है काफी अच्छा ऊपर की तरफ है इसका, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये टर्न अराउंड हो रहा हो, अपने जो वैल्यूएशंस है उसमें अब ये सीरियसली आगे आ रहा हो। करंटली जो कंपनी है वो अपने बेयर फेज में चल रहा है, क्योंकि जो उसने जो टॉप लगाया था, आपका एक बार मैं टॉप को हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। जो ये आपका टॉप लगाया था ₹427 का, अब उस टॉप को एक बार ये टेस्ट करने आ रहा है, और उसको टेस्ट करते करते जो ये बॉटम 2023 में अप्रैल में लगाया था उसके बाद से कंटिन्यूसली चल रहा है, जहां से ये अब ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। और ये अपने जो है हायर हाइज लगा रहा है। अगर इस बॉटम से आप कंपेयर करें तो यहाँ से जो है ये कंटिन्यूसली चला है, और अभी करंटली तो ये 186% चला, और वहां से जो मैक्सिमम 207% चला है। सो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो ये बेयर फेज, अभी तो ये बेयर फेज में है, दैट इज द पॉइंट। ये जो है अपना इस वाले जोन है जो ₹427 का, इसको टेस्ट करने जा रहा है। एक जो जोन था ये वाला, ये भी इसको रोक नहीं पाया और यहाँ से भी बड़े कंफर्टेबली निकल के गया है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो स्टॉक है अब आपका ये ऊपर की तरफ जो टेस्ट करने वाला है, इस जोन को टेस्ट करने के लिए अच्छा खासा जा सकता है। और फिर एक बार हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जब ये टेस्ट करेगा तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि होता क्या है, जब भी स्टॉक एक बेयर फेज में होता है और बेयर फेज से जब बुल फेज में वो कन्वर्ट हो रहा होता है या उसमें एंटर करता है, तो वो काफी इजी नहीं होता किसी भी स्टॉक के लिए। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो एकदम से ब्रेकआउट दे देते हैं, या बहुत ही स्ट्रांग वॉलेटिलिटी के साथ नॉन स्टॉप वो मोमेंटम देते हैं और बिना रुके वो चलते रहते हैं। लेकिन वो फिर वो कुछ स्टॉक में एप्लीकेबल रहता है, और वो भी पता नहीं चलता वो किस स्टॉक में होता है। मेजोरिटी केसेस में होता है जब भी ये आपका ये हाई टेस्ट करेगा या अपने बेयर फेस से निकलेगा, तो उस बेयर फेस से निकलने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग चलती है कंपनी की, और वो उसको काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, उस फेज में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अभी जो है, अभी फिलहाल अब हमने देखा जो कैश फ्लो था वो भी पॉजिटिव था, बिजनेस इनका ओवरऑल अच्छा ही चल रहा है, नंबर्स भी ओवरऑल अच्छे हैं। सो दैट हेल्प दी मार्केट टू गिव इट्स अ करेक्ट वैल्यूएशन। जो ये है, ये ओवरऑल तो करेक्शन चल रहा है। जो भी ये प्राइस यहाँ गिरा था, अब ये वापस रिकवर कर गया है, और ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको टेस्ट करने बहुत ही जल्दी आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रहता है। करंट सिनेरियो तो उसका ठीक ही, अभी भी ये बेयर फेज में, अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ऑल टाइम हाई जाएगा, ये सब करेगा। अभी ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये कह सकते कि जिस हिसाब से इसने मोमेंटम दिया, ये पॉजिटिविटी है कि इसको टेस्ट करने आएगा, तो ये जोन में एक बार चेक करेंगे क्या होगा। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रिजल्ट रहता है, नेक्स्ट क्वार्टर का, और फिर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।